दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। हम अपनी ज़िंदगी में कई बार अपनी भावनाओं से इतने ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं या भावनाओं के वश में हो जाते हैं कि उसको सच मानने लगते हैं। हम उससे निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढते और सोचते हैं कि ये भावनाएं सच है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप मानते हैं या जो मानने का दावा करते हैं वो सच्ची है। ये कहानी इसी से जुड़ी हुई है जो आपको एक अलग सीख दे के जाती है कि हम कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं और कितने चीज़ों को हम किस तरह से लेते हैं। ये सस्पेंस है थोड़ा सा, जो कि मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। ये मैं कहने के पहले ये नहीं बताना चाहता कि कहानी का अंत क्या है, उसका हिंट भी नहीं देना चाहता। इसलिए मैं कहानी शुरू करूंगा, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। शुरू होती है एक गांव में। मैं अक्सर बोलता हूँ भाई, कहानी को कहानी की तरह लो। आप ये मत सोचना ये गांव से ही क्यों कहानी शुरू होती है, क्योंकि प्रश्न तो किसी चीज़ पे उठा सकते हो। मैं हमेशा बोलता ही रहूँगा कि कहानी जीवन का आईना होती है, कहानी एक सीख देने के लिए होती है। कहानी को आप एकदम ज़िंदगी में लाइन बाई लाइन उतारने की कोशिश मत करो कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। कहानी एक कहानी की तरह लीजिए जो आपको आनंद भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। तो एक गांव में एक दंपति रहता था, मियाँ बीवी रहते थे। बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते थे, दोनों में बहुत प्यार था और दोनों एक दूसरे का बहुत कदर करते थे और ख्याल रखते थे। दिन बीतते गया, अचानक पत्नी बीमार पड़ गई। जब पत्नी बीमार पड़ गई तो उसको लगने लगा कि अब जीवन का अंतिम समय आ गया है। तो पत्नी ने पति को बुलाया, बोला कि देखो, पूरी ज़िंदगी मैंने आपका ध्यान रखा, आपको प्यार किया, आपको जो चाहिए मैंने दिया, तो मेरे से आप वादा करो कि मेरे अलावा, मेरे जाने के बाद आप किसी से शादी नहीं करोगे और किसी औरत के साथ नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे आपको किसी और के साथ देख के मेरे को खुशी नहीं होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैंने आपको ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ सोचा भी नहीं और मेरी ज़िंदगी आपसे शुरू होती थी और आपके साथ ही ख़त्म हो जाती थी। तो मेरी अंतिम इच्छा है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना, पूरा करना। वो समय भी आ गया जब पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो गया, पति को भी बहुत दुख हुआ। काफ़ी दिन तक पति उस पत्नी के वियोग में परेशान रहे। लेकिन होता है, समय हर चीज़ का हल निकाल देता है और समय के साथ सारी यादें धुंधली भी पड़ जाती हैं। वो टाइम भी आया कि पति के दिमाग से पत्नी का ध्यान हटने लगा और उसकी यादें धुंधली होने लगी। इसी दरमियान पति को एक औरत का सानिध्य प्राप्त हुआ और धीरे धीरे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई उस औरत के साथ। और औरत से दोस्ती होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में आ रहा था कि अरे यार, पत्नी का दिया हुआ वादा कैसे तोड़ दूं। तो इसी यूहापोह में काफ़ी मुश्किल हुआ निर्णय करने में, लेकिन वो टालते रहे इन बातों को। वो औरत के साथ जिसके साथ उनका दोस्ती था वो भी उनको
बोलती थी कि भाई अब शादी कर लेना चाहिए, आप वैसे भी अकेले हो और मैं भी अकेली हूँ, तो शादी हम दोनों को कर लेना चाहिए। लेकिन हमेशा टालते रहा कि नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मेरा पत्नी का अभी भी दिमाग से बातें याद है, ऐसा वैसा करके वो टालता रहा। लेकिन जब दिमाग ने एक बात तय कर ली है तो कब तक आप टालोगे। वो दिन आ गया जब उसको लगा कि बहुत दिन हो गया, अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। तो पति ने फिर उस औरत के साथ शादी कर लिया। लेकिन जब शादी कर लिया तो जब एक दिन वो घर में बैठा तो उसको लगा अरे यार अचानक से पीछे कोई आ रहा है। जब उसको लगा तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो आवाज़ आया पीछे से कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसकी पत्नी खड़ी एकदम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैं सब जानती हूँ, तुमने मेरे रहते हुए, मेरे बोलने के बावजूद भी तुमने शादी कर लिया किसी पराई औरत के साथ। मैंने तुमको एक ही चीज़ मांगा था, जो बला बला जो भी उसने बोला था अपने पति को, वो सारा कुछ उड़ेल लिया। पति थर-थर काँपने लगा। अब ये घटनाएं कई बार घटित होने लगी। ऑफिस से आया तो बोला जी मेरे को सब कुछ पता है कि तुमने आज क्या किया, तुमने क्या खाया, ये सब मैं बता सकती हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। मतलब ये घटनाएं उसको उसके साथ घटित होने लगी और महीना निकल गया। अब पति को ना नींद आए, न खाना ठीक से लगे, परेशान। ये जब बात उसकी नई वाली पत्नी को पता चला तो उसने बोला कि अब इसका इलाज तो कराना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर इसका क्या दवा देगा, कुछ भी नहीं। तो उन कुछ लोगों ने बताया कि दूसरे गांव में एक फ़कीर रहते हैं, आप उनके पास जाइए, बताइए कि भूत का साया आपके ऊपर पड़ गया है और इससे आप निकाल के दीजिए हमें, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, ऐसा हो गया। तो दोनों दंपति गए पास वाले गांव में फ़कीर के पास। फ़कीर ने पूछा कि भाई क्या बात है, किस लिए आए हो। तो उन्होंने पूरा दुखड़ा सुनाया कि भाई पहले मैं किसी और औरत के साथ रहता था, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी थी, मैं उस पत्नी से हम बहुत प्यार करता था और वो भी मुझे बहुत प्यार करती। उसने मरते वक्त मेरे को ये बोल के गई और ऐसा सा मेरे साथ हो रहा है। और जो चीज़ मैं करता हूँ उसको पता होता है, वो बताती है, इसलिए वो है, उसको मतलब उसको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। मैं जो भी करता हूँ उसको पता चल जाता है, वो बताती है और मेरे को आके धमकाती है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, आप बताइए कोई उपाय। तो फ़कीर ने बोला कि भाई एक उपाय है, अब ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाके करना। अब तुम्हारी पत्नी जब आएगी ना तो ये करना। तो बोले ठीक है। तय सलाह के साथ वो आए अपने घर पे। जब पत्नी आई तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मतलब पोटली में उन्होंने कंकड़ दिया था, फ़कीर ने उसको फेंका और उन्होंने उठा लिया और पोटली में फिर डाल दिया। और पत्नी से पूछा अच्छा चलो मैं मान गया कि तुम मेरे पास आई हो, अब ये बताओ कि मेरे पोटली में कितने कंकड़ है, तभी मैं मानूंगा कि तुम आई हो। अचानक से पत्नी गायब। अब पत्नी आया नहीं, महीना बीत गया। जब महीना बीत गया तो बड़ा खुश हुए कि चलो पत्नी से छुटकारा पीटा। और उसके बाद वो खुशी से फ़कीर के पास फूल मिठाई उठाई लेके पहुँचे कि गुरुजी आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है कि हमें इस जो परेशानी से उसे बाहर निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चरणों में कुछ भेंट वगैरह उन्होंने डाला। लेकिन बोले जी आपने एक ही बार में कैसे भगा दिया, और भी कंकड़ से। कह रहे भाई कोई पत्नी तुम्हारे पास आती नहीं थी, कोई भूत नहीं आता था, ये तुम्हारे दिमाग की उपज थी, क्योंकि तुम अपने भावनाओं से विचारों से घिर गए थे, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को वादा किया था। तो तुम्हारे अंदर एक चोर था
जो तुम्हें बताता था कि तुमने गलत किया है। तुम्हारी चेतना तुमको रियलाइज कराती थी कि तुमने गलत किया है, क्योंकि तुम सब कुछ जानते थे जो तुम करते थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये था कि जो तुमने कार्य किया है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मना किया था, उसके बाद भी तुमने शादी किया है, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे बैकअप माइंड में ये फंसा हुआ था कि तुमने गलत कार्य किया है, और वही तुम्हारे चेतना तुम्हारे सामने तुमसे सवाल पूछती थी और तुम उसी से रिजम्बल करते थे। तो चूंकि सारे कार्य तुम्हारे होते थे, तुम जानते थे अपने बारे में, वही कार्य तुम्हारी पत्नी पूछती थी, क्योंकि वो तुम खुद जानते थे कि तुमने क्या किया, और पत्नी के रूप में अपने को बोलते थे। लेकिन कंकड़ जो मैंने कितने दिए थे तुम्हारी पत्नी भी नहीं जानती थी। क्यों? क्योंकि तुम भी नहीं जानते थे कि कंकड़ कितने हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है ना, हम ऐसी भावनाओं से घिर जाते हैं, और ऐसे घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया वैसी ही है। जैसे मान लीजिए, आप कई लोग रोते गाते रहते हैं, अरे बड़ा दुखी हूँ, बड़े साथ बहुत से परेशानियाँ हो रही है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है। क्योंकि वो एक दिमाग में वो बना लेते हैं कि ये सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही है। वो बाहर निकल के नहीं देखते ये घटनाएं सबके साथ होती है, यही जीवन है। कभी पानी का जल जब नदी में तैरता है या बहता है, तो कभी खाल आता है, कभी उठा पाता है, उसके हिसाब से नदी की प्रवाह बहती है। वैसे ही जीवन है, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। कभी सुख आया तो बोला कि हमारे ज़िंदगी में सुख क्यों आया? कभी सवाल किया आपने? कोई आदमी आपको ऐसा मिला जो बोला हो कि अरे यार, मेरे साथ ही क्यों ये सुखी पल आ रहे हैं? कोई ना कोई क्षण तो आपके ज़िंदगी में सुख का पल आता होगा, लेकिन उस समय आपने कभी रुक के बोला होगा कि यार मेरे साथ ही क्यों सुख के पल आ रहे हैं, दूसरे के साथ क्यों नहीं आ रहे? लेकिन दुख के पल आते हैं तो फटाक से आप बोलते हो हमारे साथ ही क्यों दुख का पल आ रहा है, दूसरे के साथ क्यों नहीं? क्योंकि हम इन भावनाओं से भरे पड़े रहते हैं। हम सोचते नहीं हैं कि ये एक जीवन का अध्याय है, उतार चढ़ाव है, ये चलता रहेगा, सबके साथ चल रहा है, आपके साथ भी चलेगा। तो आपको ऐसे ही जीवन को अपनाना पड़ेगा। कहीं धूप, कहीं छाँव। हर जगह धूप नहीं हो सकता, हर जगह छाँव नहीं हो सकता। सबकी अपनी विशेषता है और सबकी अपनी पहचान है। इसी के साथ आदमी को जीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। धन्यवाद।